वृंदावन संकट में है। राधा आगे बढ़ी। कौन हो आप? वृंदावन की सुबह ऐसी थी जैसे किसी ने आसमान पर केसर घोल दिया हो। यमुना किनारे धुंध हल्की हल्की तैर रही थी। पेड़ों से ओस टपक रही थी। राधा अपनी सखियों के साथ नदी की ओर बढ़ रही थी। ललिता बोली, आज तो पानी बहुत ठंडा होगा। राधा मुस्कुराई। ठंडा पानी ही मन की गर्मी शांत करता है। पीछे से विशाखा हंसते हुए बोली, या फिर कोई बांसुरी वाला उसे और बढ़ा देता है। सब खिलखिला उठी। उन्हें पता था कोई पास ही है। कदमों की आहट नहीं, पर बांसुरी की धुन हवा में तैर रही थी। राधा रुक गई, धीरे से बोली, कान्हा छुपे क्यों हो? पेड़ों के पीछे से हंसी आई और फिर सामने आए श्याम। नीली पगड़ी, मोर पंख, आंखों में वही शरारत जो हर बार दिल चुरा ले। कृष्ण बोले, हम तो बस देख रहे थे। यमुना ज्यादा सुंदर है या कोई और? ललिता बोली, कृष्ण आज फिर कपड़े छुपाने की सोचना भी मत। कृष्ण ने भोला चेहरा बनाया। हम तो बहुत सीधे हैं। राधा ने आंखें तरेरी। सीधे? तुम्हारी सीधाई से तो पूरी गोकुल परेशान है। सब हंस पड़े। गोपियां पानी में उतर गईं। पानी में सूरज की किरणें सोने की तरह चमक रही थीं। तभी अचानक विशाखा चीखी, अरे मेरा दुपट्टा कहाँ गया? ललिता बोली, मेरा भी। सब ऊपर देखने लगी। कदम्ब के पेड़ पर कपड़े हवा में झूल रहे थे और ऊपर बैठे थे कृष्ण हंसते हुए। अरे ये तो हवा ले गई होगी। राधा ने पानी से बाहर आते हुए कहा, कान्हा नीचे उतरो। कृष्ण ने सिर हिलाया। एक शर्त पर। क्या? आज सब मानेंगी कि हम सबसे अच्छे हैं। गोपियां बोली, नहीं मानेंगे। कृष्ण मुस्कुराए, तो फिर ऐसे ही रहो। राधा ने गहरी सांस ली। ठीक है, तुम सबसे अच्छे हो। कृष्ण चौंके, इतनी जल्दी मान गई? राधा मुस्कुराई, क्योंकि हमें पता है जीत तुम्हारी नहीं हमारी है। कृष्ण नीचे उतरे, कपड़े लौटाए, लेकिन तभी यमुना की लहर अचानक तेज हुई। पानी का रंग हल्का गहरा पड़ गया। राधा ने भौहें सिकोड़ ली। कुछ अजीब है। कृष्ण ने भी महसूस किया। हवा भारी हो गई। दूर से किसी के रोने की आवाज आई। सब चुप। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, आज यमुना कुछ कहना चाहती है। और कहानी यहीं से बदलने लगी। गोपियां किनारे आ गईं। कृष्ण ने आंखें बंद की, जैसे किसी अदृश्य आवाज को सुन रहे हों। अचानक पानी के बीच हलचल हुई। लहरों से एक प्रकाश उठा और उसमें से एक वृद्धा का स्वर गूंजा, वृंदावन संकट में है। सब घबरा गईं। राधा आगे बढ़ी। कौन हो आप? आवाज आई, मैं यमुना की आत्मा हूँ। ललिता ने डरते हुए पूछा, संकट कैसा? आज रात कोई वृंदावन की पवित्रता चुराने आएगा। कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। कौन? एक तांत्रिक जिसे प्रेम से नफरत है। राधा का दिल धड़क उठा। प्रेम से नफरत? हाँ, वह इस भूमि की खुशियां सोख लेना चाहता है। गोपियां सहम गईं। विशाखा बोली, हम क्या करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए। वही पुरानी शरारत, लेकिन अब उसमें दृढ़ता भी थी। प्रेम की रक्षा प्रेम से ही होगी। राधा ने पूछा, कैसे? कृष्ण बोले, आज रात हम सब यहीं मिलेंगे। बांसुरी बजेगी और जो भी अंधेरा आएगा उसे रोशनी दिखाएंगे। सूरज ऊपर चढ़ चुका था, लेकिन हवा में अब हल्की चिंता थी। राधा धीरे से कृष्ण के पास आई। धीमी आवाज में बोली, अगर कुछ हो गया तो? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखा, जब तक तुम साथ हो कुछ नहीं होगा। राधा की होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर दिल में सवाल अब भी थे। दूर कहीं काले बादल घिर रहे थे और कहानी अब मजाक से आगे बढ़ चुकी थी।